आवत पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो तोहफा ये मुसलमान को। बहुत अच्छा जलसा आपने सुन करके हक अदा कर दिया। टूट गया था, बिखर गया था, यहाँ तक कि रुखसत भी हो गया था, लेकिन आपके हौसले ने इसे वापस कर लिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको माला माल फरमाए। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कोठी पर का रोजा रखेंगे, अफ्तारी और सहरी बराबर खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जरा देखिए, हैरत की बात तो यह है कि नाजिम जलसा ने हाथ उठा दिया, और इस नाजिम की चालाकी मैंने अभी देखा। 20 रुपया सिर्फ ये जेब से निकाला है और 50 रुपया का ऐलान कर रहा था कि 50 रुपया मैं दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा चालाक है, रात के उजाले में भी ये घोटाला कर लेता है। अल्लाह इसकी निज़ामत को सलामत रखे। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल आधा से ज़्यादा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा बाकी है। साथ देंगे, जोश के साथ हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। रोज़ा अल्लाह के लिए, अल्लाह ने फरमाया, जबकि नमाज अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए। क्यों? 4 वजह से। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी वजह क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। नमाज का बदला कुछ और है, रोज़े का बदला कुछ और है। रोज़े का बदला अल्लाह के यहाँ क्या मिलेगा? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, रमज़ान आता है, शैतान कैद हो जाता है, तो फिर गुनाह क्यों होता? 3 वजह से गुनाह होता है। रमज़ान में भी शैतान कैद है, फिर भी गुनाह हो रहा है 3 वजह से। वो पहली और दूसरी, तीसरी वजह क्या है? मुकम्मल जोश के साथ सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। मेरा पहला सवाल था, अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए। क्यों फरमाया? रोज़े की शान को बढ़ाने के लिए अल्लाह ने कहा रोज़ा मेरा है, तुम मेरे बंदे हो, रोज़ा रखो। दुनिया में आप देखेंगे गैर मुस्लिम भी नमाज पढ़ते हैं जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम भी हज करते हैं जैसे हम हज करते हैं, गैर मुस्लिम भी ज़कात खैरात करते हैं जैसे हम करते हैं, लेकिन एक काम वो नहीं करते जो हम करते हैं। हम रोज़ा रखते हैं, वो रोज़ा नहीं रखते। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। हर काम में मज़ा आता है, खाना खाने में मज़ा आएगा, कुरान सुनने में मज़ा आएगा, जलसा सुनने में मज़ा आएगा, लेकिन एक काम करेंगे आप, मज़ा आपको नहीं आएगा। रोज़ा रखने में, भूखा प्यासा रहने में मज़ा नहीं आता। जिसमें मज़ा नहीं आता वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। और आपको सुनकर के हैरत होगी, रोज़े में खुदा का बंदा क्या करता है? खाना छोड़ देता है, पानी छोड़ देता है, बीवी से मतलब नहीं रखता, और रात दिन अल्लाह का काम क्या है? वो खाता नहीं, दूसरे को खिलाता है, वो पीता नहीं, दूसरे को पिलाता है, वो दूसरे का जोड़ा लगाता है, उसको बीवी की हाजत नहीं। खुदा का बंदा जब रोज़ा रखता है तो खुदा की नकल उतारता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। आपका दिल बहुत मजबूत होगा। रोज़ा के हवाले से आपको पैगाम सुना रहा हूँ, बिल्कुल इस्तक़बाल रमज़ान पर सुना रहा हूँ। इस्तक़बाल रमज़ान के लिए भी आप बैठे हैं, अल्लाह हमें और आपको कबूल फरमाए। नमाज का बदला क्या है? जन्नत है। हज का बदला क्या है? जन्नत है। ज़कात का बदला क्या है? जन्नत है। लेकिन आपको सुनकर के हैरत होगी, रोज़े का बदला क्या है? खुदा है, जन्नत देने वाला खुदा है। एक बात हैरत अंगेज है, रमज़ान से पहले गुनाह होता है, शैतान खुला हुआ है। रमज़ान आने के बाद शैतान कैद हो जाता है, तो फिर गुनाह कैसे होता? बड़ा शैतान कैद होता है, छोटा शैतान आज़ाद होता है। ये जो गुनाह होता है रमज़ान में, 58-54 की वजह से होता है। लिखा कि छोटा शैतान भी कैद, बड़ा शैतान भी कैद, फिर भी गुनाह क्यों हुआ? नफ्स आज़ाद है, इसकी वजह से गुनाह हो रहा है। का नफ्स तो टूट गया रोज़ा रखने की वजह से, फिर गुनाह क्यों हो रहा है? तो वजह लिखी कि नफ्स का असर बाकी रह गया है, इसलिए गुनाह हो रहा। आप देखेंगे भाती, लोहार की दुकान में भाती होती है, लोहा गर्म होता है, लाल सुर्ख होता है, बगल में बाल्टी होती है, उसमें पानी रखा हुआ होता है। उस लोहे को निकाला जाता है आग से, बिल्कुल लाल सुर्ख लोहा, जैसे पानी में गया छन से बोलता है। और जब पानी से कुछ देर के बाद उस लोहे को निकाला जाता है, उस पर हाथ रखा जाता है, तो लोहा गर्म रहता है कि नहीं रहता? 11 महीना गुनाह में गुजर गया, रमज़ान आया, असर बाकी रह गया, इसलिए रमज़ान में भी गुनाह हो रहा है। इंशाअल्लाह
نفس کو کھلا پلا کر کے جوان کریں گے رمضان میں، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ یہ دیکھیے آپ لوگ کہاں ہیں، غلط ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی یہ دبا لے۔ بہت خوبصورت جلسہ 2-3 منٹ میں پیغام آ رہا ہے، بہت اچھا۔ کہ آدمی روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ بے وقوفی کی وجہ سے۔ آدمی روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ بے وقوفی کی وجہ سے۔ رات میں دودھ رکھ دیا سحری پینے کے لیے، سحری کھانے کے لیے، بلی آ کر کے دودھ پی گئی، خدا سے کہتا ہے میرے پروردگار میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں نے سحری رکھا تھا، تو نے سحری کی حفاظت نہیں کی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہی نہیں۔ تو دودھ بچاتا، میں تیرے روزے کو بچاتا، دودھ بلی اڑا گئی، تیرے روزے کو میں اڑا دیتا۔ بے وقوفی، روزہ نہیں رکھتا۔ سن رکھا تھا کہ جیسے ہی چاند دیکھو گے روزہ رکھنا پڑے گا، اب نیچے سر گاڑ کر کے چلتا ہے، اوپر سر نہیں اٹھاتا۔ جیسے ہی پانی میں پیشاب دھونے کے لیے آنکھ کھول کر کے پانی کو دیکھا، چاند نظر آ گیا، کا چوپٹ ہو گیا۔ کتنا بڑھیا پلان بنایا تھا کہ روزہ نہیں رکھنا ہے، یہ چاند دیکھ لیا، پورا مہینہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ بے وقوفی کی وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھتا۔ خود روزہ نہیں رکھا، بچے نے روزہ رکھا، 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ روزہ رکھا، کیا کہتا؟ بیٹا روزہ مت رکھو، کمزور ہو جاؤ گے۔ بیٹے نے روزہ توڑ دیا۔ اب بیٹے کو تو گناہ نہیں ہوگا، یہ بچہ ہے، اس کا نام اعمال کھلا ہی نہیں، لیکن گناہ کس کو ہوگا؟ اس بد نصیب باپ کو ہوگا، اس کے نام اعمال میں بچے کا گناہ لکھا جائے۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتے ہیں، بچہ روزہ توڑ دے، روزہ رکھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر رکھ لے تو آپ کو کبھی نہیں کہنا ہے بیٹا روزہ توڑ دو۔ تیسری وجہ آدمی روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ گستاخی، نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا؟ روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں دانا نہیں، اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ چوتھی وجہ آدمی روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ چالاکی، کم ہمتی، ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا۔ اگر سردی کا روزہ رکھتا، دن چھوٹا ہوتا، روزہ رکھ لیتا۔ گرمی کا روزہ ہے، 15 گھنٹے روزہ رکھنا پڑے گا، میرے باپ سے نہیں ہوگا، ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا۔ انصاف سے بتائیے، روزہ رکھنا اگر مشکل ہے، یہ 10 سال کا بچہ کیسے روزہ رکھ لیتا ہے؟ بچے نے ہمت کیا، روزہ رکھنا آسان، بچے کا باپ ہمت ہار گیا، روزہ رکھنا مشکل ہو گیا۔ انصاف سے بتائیے، آپ سحری کب کھاتے ہیں؟ صبح سویرے، صبح سویرے سحری کھاتے ہیں، پیٹ میں دانا رہتا ہے، پانی رہتا ہے 10 بجے دن تک، آپ کو بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی، اوپر سے نہا لیا، پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا، 12 بجے دن تک آپ کو بھوک پیاس نہیں لگی، اس کے بعد سو گئے، ظہر کا وقت آیا، اب آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اللہ